सर्वदलीय बैठक भी चल रही है। केंद्र सरकार की तरफ से यह सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। संसद के पुस्तकालय में यह सर्वदलीय बैठक इस समय जारी है। तो केंद्र सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद विपक्ष को जानकारी साझा करने के लिए कि किस तरीके से पूरा ऑपरेशन ये हुआ, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता से संबंधित जानकारी साझा करने के लिए एक सर्वदलीय बैठक बुलाई। दिल्ली में संसद भवन परिसर में पुस्तकालय में यह सर्वदलीय बैठक इस समय ऑनगोइंग है। केंद्र सरकार की तरफ से सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। बैठक में आप देख सकते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी समेत कई वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू इस मीटिंग में मौजूद हैं। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा की भी मौजूदगी है। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण भी इस बैठक में मौजूद हैं। नेता विपक्ष राहुल गांधी को भी आप देख सकते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे भी इस बैठक में मौजूद हैं। विपक्ष की तरफ से कई चेहरे इस बैठक में शिरकत कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की भी मौजूदगी है। और जो ताज़ा हालात बने हुए हैं उससे लेकर चर्चा के लिए मेरे साथ लगातार लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड सिद्धार्थ वर्मा बने हुए हैं। आप रक्षा विशेषज्ञ हैं। सर, आपका रुख करते हुए, एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है, वहीं पाकिस्तान से कई खबरें सामने आ रही हैं जिससे देखकर के लगता है कि पाकिस्तान में अभी तो स्थितियां इतनी जल्द सामान्य नहीं होने वाली। आज एक के बाद एक कई ब्लास्ट की खबरें आ रही हैं, धमाकों से जुड़ी हुई खबरें आ रही हैं। हालांकि उसको लेकर के अभी कुछ कंक्रीट नहीं कहा गया है। कोई कह रहा है कि ये भारत की तरफ से की गई कार्रवाई है, कोई कह रहा है कि बीएलए जैसे जो संगठन हैं जो पाकिस्तान के विरुद्ध लगातार इस तरह के ऑपरेशंस कर रहे हैं, उनके द्वारा इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है। और पाकिस्तान में ऐसे कई आतंकी संगठन भी हैं जो मौके की ताक में रहते हैं और उन्हें लगता है कि यही सही वक्त है इस तरीके के हमले को अंजाम देने का। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान कहाँ जाता हुआ, क्या ये मामला और आगे एस्केलेट होगा, टेंशन और राइज होता नजर आता है क्या? जी देखिए, पाकिस्तान जो है अभी एकदम एक टूटता हुआ देश है। उसके अंदर अगर हम लोग देखें तो ऑलरेडी बहुत विभाजित तो हो ही रखा है। अंदर उसके जो इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन पूरी खराब है। अब जैसे आपने कहा, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी भी वहां पे पूरे पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को टारगेट कर रहा है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान भी उसमें सिक्योरिटी फोर्सेस को टारगेट कर रहा है। अगर उनके सिंध प्रोविंस को देखें, बलूचिस्तान हो गया, खैबर पख्तूनख्वा हो गया, और अगर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर को भी देखें तो ये सब जो है किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान की जो मेन स्ट्रीम सरकार से वो लोग नाराज हैं। मैक्सिमम जो वहां पे वो पंजाब भी डोमिनेटेड उनके जो सरकार भी है और सेना भी है, उससे वो लोग ऑलरेडी परेशान हैं। तो इसके वजह से तो साफ विभाजन उसमें क्लियर है ही। साथ ही साथ जिस तरीके से उनके जो आर्थिक, उनका जो इकोनॉमिक क्राइसिस पूरा जो बना हुआ है, और पाकिस्तान की जो मिलिट्री जो है बिना पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस को कुछ पूछकर और बिना कोई स्ट्रेटेजिक विजन रखे हुए कुछ भी वो लोग करते रहते हैं, जिसके वजह से पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भी उनको मुंह की खानी पड़ रही है, जिससे उनका क्रेडिबिलिटी पूरा जीरो हो जा रहा है। उसके वजह से पाकिस्तान एक एकदम फेल्ड स्टेट और एक रोग स्टेट के तौर पर सबके सामने आ रखा है। रही बात क्या वो अभी करने वाला है, जिस तरीके से उनके प्रधानमंत्री पूरे जो बयान दे रहे हैं, चेस्ट थम्पिंग वो कर रहे हैं, वहां पे एक बेलिजरेंस दिखा रहे हैं, तो हम लोग रूल आउट नहीं कर सकते हैं कि कुछ ना कुछ वो अपना मिस एडवेंचर करना चाहें। भारत के जो फोर्सेस हैं उन लोग ने ऑलरेडी कह दिया है कि हम लोग का ये एक नॉन एस्केलेटरी स्टेप था, और अगर पाकिस्तान कुछ करे तो भारत और भी स्टेप्स लेने के लिए हम लोग एकदम तैयार भी हैं और सक्षम भी हैं। इस बीच सर एक जानकारी मिल रही है कि पाकिस्तान बेचैन हुआ पड़ा है भारत से बात करने के लिए। जो वहाँ के एनएसए हैं वो भारत के एनएसए से बात करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, और ये जो छटपटाहट है ये बताती है कि पाकिस्तान भारत के इस एक्शन के बाद से कितना परेशान हो चुका है। बावजूद इसके एलओसी पर जो हालात बने हुए हैं, मैं बात पुंछ की कर रही हूँ, पुंछ में आम नागरिकों को निशाना बनाया जा रहा है, पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग की जा रही है, फायरिंग की जा रही है, जिसमें आम सिविलियंस मारे जा रहे हैं। भारत की तरफ से जो एक्शन हुआ उसमें बहुत क्लैरिटी के साथ में हमने बताया कि हमने किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जो एक डिसिप्लिन होता है, वॉर के भी कुछ रूल्स होते हैं, उसे कभी फॉलो नहीं किया जाता है, जो चिंता का विषय है।
जी प्रीति जी, आपने एकदम सही पॉइंट आपने बोला है। पाकिस्तान जो है कभी भी रूल्स ऑफ वॉर ठीक से वो फॉलो कभी नहीं किया है। उसकी जो आर्मी जो है वो पूरे जब अगर छुप कर वार करती है, इन ये आतंकियों का वो सहारा लेती है, तो वो उसको प्रोफेशनलिज्म उससे हम लोग कुछ एक्सपेक्ट कर नहीं सकते हैं। एक तरीके से वही सब बन रखे हैं आतंकी, जो यूनिफॉर्म पहने हुए हैं। अगर हम लोग कारगिल का युद्ध को भी देखें, जो कैप्टन कालिया को जब उन लोग ने कैप्चर किया था, तो जी किस तरीके से उनको टॉर्चर करके उनके बॉडी बाद में उन लोग ने दिया था। ये अभी भी भारत की जो आत्मा है, जो रूह है, हम लोग की कांप गई थी वो सब देखकर। तो पाकिस्तान से हम लोग कभी भी एक सोल्जरली बिहेवियर उनसे हम लोग एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं। जिस तरीके से अभी उन लोग ने जो पूरे आर्टिलरी शेलिंग भी जो कर रहे हैं, वो मिलिट्री बेसिस पे ना करके सिविलियन एरियाज को टारगेट किए जा रहे हैं, जो उसके काफी वीडियोस आपने भी दिखाया है और पूरे जी सब चैनल्स पे चल ही रहा है। तो जिसके वजह से पाकिस्तान की ये जो आर्मी जो है, इसी तरीके से वो कावर्डली पूरा अपना एक्शंस कर रही है, और पाकिस्तान के जो नेता हैं और जो उनके फौज हैं, इसी तरीके से कुछ ना कुछ अपना बौखलाहट को वो बाहर निकालने का बिल्कुल। एक एक तरफ दिखावा वो कर रहे हैं। बातचीत की बात कर रहे हैं, इशराक डार साहब का मैं जिक्र कर रही हूँ, जिन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि भारत के एनएसए के साथ उनकी बातचीत हो और अब यहाँ पर तमाम जो ऑनगोइंग चीजें हैं उस पर विराम हो। दूसरी तरफ एलओसी पर फायरिंग बनी रही है। सर, इस बीच जानकारी मिल रही है कि सीज फायर का लगातार पाकिस्तान की तरफ से उल्लंघन हो रहा है। जम्मू कश्मीर में एलओसी पर सीज फायर का पाकिस्तान उल्लंघन लगातार करता पाया जा रहा है। पुंछ में पाकिस्तानी सेना ने फायरिंग की है, जिसमें 13 लोगों की मौत हो चुकी है। 59 लोग इस फायरिंग में घायल भी बताए जा रहे हैं। तो देखिए, आंकड़े अब सामने आने लगे हैं। 13 लोगों की मौत हो चुकी है। पाकिस्तान द्वारा सीज फायर का जो वायलेशन लगातार किया जा रहा है, पुंछ से ये आंकड़े सामने आ रहे हैं, जहां 13 लोगों की मौत जबकि 59 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों में 44 लोग पुंछ के रहने वाले हैं। नियंत्रण रेखा एलओसी पर पाकिस्तान के संघर्ष विराम उल्लंघन के परिणाम स्वरूप 13 नागरिक मारे गए हैं। सभी पुंछ से रिपोर्ट किए गए हैं और 59 गैर घातक घायल हुए हैं, जिनमें से 44 पुंछ में हैं। आपको बता दें, ये एक्सपी डिवीजन विदेश मंत्रालय की तरफ से जानकारी साझा की गई है। तो एलओसी पर पाकिस्तान की नापाक हरकत जारी है। आज लगातार 14वें दिन सीज फायर का उल्लंघन देखा जा रहा है। कुपवाड़ा, बारामूला, उरी और अखनूर सेक्टर्स में पाकिस्तानी सेना की तरफ से लगातार फायरिंग हो रही है। फायरिंग में आम लोगों के मकानों को काफी नुकसान पहुंचा है। मोर्टार्स दागे जा रहे हैं, जिसकी वजह से घरों को नुकसान पहुंच रहा है। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी फायरिंग का हालांकि मुंहतोड़ जवाब दिया। ये देखिए, ये सबूत, ये साक्ष्य किस तरीके से पाकिस्तान द्वारा नापाक हरकतें जारी हैं। एक तरफ झुंझलाहट है, घबराहट है। भारत द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के अंजाम दिए जाने के बावजूद वो डरा हुआ है कि फिर भारत कोई बड़ा ऑपरेशन स्ट्राइक कर सकता है पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों के विरुद्ध। वहीं दूसरी तरफ देखिए, एलओसी से ये तस्वीरें तमाम सेक्टर से लगातार सामने आती हुई 14वां दिन जब पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग की जा रही है, फायरिंग की जा रही है। कई सेक्टर्स जिसमें पुंछ, अखनूर, बारामूला शामिल हैं, नौशेरा सेक्टर शामिल है, जहां पर अब मोर्टार्स दागे जा रहे हैं, जिससे लोगों के घरों को भी काफी नुकसान पहुंच रहा है। और बड़ा आंकड़ा 13 लोगों की मौत हो चुकी है, 59 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हमारे साथ लगातार सिद्धार्थ वर्मा जी जुड़े हुए हैं। सर, आपसे समझना चाहेंगे, ये जो तस्वीरें हैं ये परेशान करने वाली है। हालांकि लगातार हम बात भी कर रहे हैं कि पाकिस्तान से हम कभी भी ऐसी चीज़ों की उम्मीद नहीं कर सकते, इंसानियत की उम्मीद तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि जो मुल्क आतंकवाद को प्रायोजित करता है उससे अच्छाई की और इस तरह की इंसानियत की उम्मीद करना बेगाना है, बेगमाना है। लेकिन जब इशराक डार ये कहते हैं कि भारत अब अगर कुछ नहीं करेगा तो हम खामोश हो जाएंगे, तो पहल उनकी तरफ से क्यों नहीं हो जाती? क्योंकि उनकी तो औकात भी नहीं है। युद्ध में जाएंगे तो उनके पास कुछ है नहीं लड़ने के लिए, उनकी ताकत बची नहीं है। घुटनों पर भारत ऑलरेडी लाद चुका है, लेकिन फिर भी अपनी औकात से बाज नहीं आ रहा है पाकिस्तान इस तरह की घटिया हरकतों को अंजाम दिए बगैर। जी, बिल्कुल। देखिए, पाकिस्तान के पास, जैसे आपने कहा, उनके पास अभी वेर-विदौल उतना है नहीं लड़ाई लड़ने के लिए। जी, उनकी एयरफोर्स अगर देखें, उनके एयरफोर्स के जो प्लेन्स हैं काफ़ी मॉडर्न हैं, लेकिन भारत के पास जो एयरफोर्स, हम लोग के पास सुपीरियॉरिटी इन नंबर्स भी है। और बाकी अगर हम लोग उनके नेवी को देखें, आर्मी को देखें, तो वो पाकिस्तान जो है भारत के सामने कहीं टिकता नहीं है। साथ ही साथ अगर उनकी आर्थिक सिचुएशन के हिसाब से और उनके स्टॉक पाइलिंग ऑफ आर्म्स, एम्युनिशंस, उनकी ईंधन और सबको देखें, तो वो 3 से 4 दिन से ज़्यादा वो एक फुल फ्लेजेड वॉर सस्टेन भी नहीं कर पाएगा। जब तक उसको टर्की से या चाइना से अगर कुछ सामान भी आएगा, तब तक पाकिस्तान नष्ट हो चुका होगा। तो
तो पाकिस्तान को ये भी मालूम है कि उसको नेगोशिएशन टेबल पर आना ही पड़ेगा, या तो आज या तो कल। तो अगर उसको अपने फॉरेन एक्सचेंज को, अपने इकोनॉमिक्स को अगर उसको बचाना है, तो उसको वो माहौल पहले ही से पैदा कर रहा है कि वो बिना लड़ाई लड़े पहले ही से वो नेगोशिएशन टेबल पर लेकिन वो नेगोशिएशंस नहीं कर रहा है ना सर। अगर हम शहबाज शरीफ कल जो संसद में वहां पर वो स्टेटमेंट दे रहे थे, उसमें तो वो एक अलग ही प्रोपेगेंडा चलाते नजर आए। उन्होंने ये दावा किया कि भारतीय जेट्स को उन्होंने मार गिराया और झूठी पुरानी तस्वीरें दिखाकर सोशल मीडिया पर जमकर प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। पाकिस्तान की आवाम को ही बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं कि हमने भारतीय सेना को सबक सिखा दिया, हमने उन्हें पीछे खदेड़ दिया, हमने उनके जेट्स मार गिराए। जबकि हकीकत यह है कि भारतीय जब राफेल का स्ट्राइक हुआ, भारतीय वेपन्स का स्ट्राइक हुआ, तो उन्हें तो इल्म तक नहीं हुआ था। हम उनके आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करके 25 मिनट के भीतर अपने ऑपरेशन को कंप्लीट भी कर लेते हैं, मुकम्मल भी कर लेते हैं। जी एकदम आप सही कह रही हैं। जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर जो पूरे रिएक्शंस आ रहे हैं, एक बहुत अनप्रोफेशनल तरीके से रिएक्शंस आ रहे हैं। अगर हम लोग कंपेयर करें जिस तरीके से कल हम लोग की जो ब्रीफिंग हुई थी, एमईए और डिफेंस की जो ब्रीफिंग हुई थी, उसमें पूरे साझा किया गया था, पूरे वीडियोस के साथ, पूरे प्रूफ्स के साथ, पूरा प्रो स्ट्राइक असेसमेंट के साथ। तो जो भी चीज हम लोग बता रहे हैं वो पूरा एक क्रेडिबल एविडेंस के साथ हम लोग पूरा सब कुछ पेश करके सामने रख रहे हैं। और पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री से जब पूछा जा रहा है, तो वो मीडिया में बता रहे हैं कि मैंने सोशल मीडिया में देखा है कि 5 जेट गिराए गए हैं। तो ये कोई एक जिम्मेदार एक रक्षा मंत्री इस तरीके से अगर बात करें, तो पाकिस्तान के अंदर कोई इंफॉर्मेशन है ही नहीं। पाकिस्तान पूरा सोशल मीडिया पे ही अपनी लड़ाई लड़ रहा है। बिल्कुल। और इस बीच पाकिस्तानी नागरिक ने पाकिस्तान की पोल खोल दी है। सेना की विफलता और झूठे दावे पर गुस्सा भी लोग जता रहे हैं। आपको बता दें, पाकिस्तानी नागरिक ये कह रहे हैं कि पाकिस्तानी सेना कमजोर है, नाकाम है और धोखेबाज है। भारत ने पाकिस्तान में अपने सारे टारगेट अचीव किए। पाकिस्तान भारत के एक भी मिसाइल को रोक नहीं पाया। भारत ने जो कहा था वो करके दिखाया। तो देखिए, अब पाकिस्तान की जनता ही ये कह रही है, पाकिस्तानी सेना को कमजोर बता रही है, नाकाम कह रही है, धोखेबाज कह रही है। भारत ने पाकिस्तान में अपने सारे टारगेट अचीव किए और देखिए इसकी पुष्टि पाकिस्तानी नागरिक कर रहे हैं। पाकिस्तान की सेना की कार्यशैली और बार बार जो उनकी असफलताएं हैं, अब उनके देश के आम नागरिकों का गुस्सा भी उसे देखकर सामने आने लगा है। हाल ही में एक पाकिस्तानी नागरिक का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उसने पाकिस्तान की सेना को कमजोर, नाकाम और धोखेबाज करार दिया है। इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर 24 मिसाइल हमले किए और हैरानगी की बात यह है कि तकरीबन सारे मिसाइल अपने टारगेट के ऊपर जाके लगे। इंडिया ने जो टारगेट सेट किया हुआ था, इंडिया ने वो टारगेट अचीव किया। और इससे बढ़ के हैरानगी की बात यह है कि पाकिस्तान का दिफाई निजाम, हमारा डिफेंस सिस्टम एक भी मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं करता, एक भी मिसाइल को हम रोक नहीं सकते। सारे हमले हम रोकने में नाकाम रहे। एग्जैक्ट जो इंडिया ने टारगेट अचीव करना था वो अचीव किया है। और जो कहते हैं ना कि इंडिया ने घुस के मारना था, इंडिया ने वाकई घुस के मारा और हम उसके मिसाइलों को रोक नहीं सके। ये हकीकत है। अब इसको आप ये मत कहें कि जी आप इंडिया की तारीफ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। भाई जो हकीकत है वो हकीकत है। आप सुनते आ रहे हैं कि ईरान 200 मिसाइल फायर करता है, 400 मिसाइल फायर करता है, 1000 मिसाइल फायर करता है और इजराइल के अंदर जाके एक आधी गिरता है, बाकी सारे के सारे इजराइल इंटरसेप्ट कर लेते हैं। ऐसा मजबूत दिफाई निजाम है इजराइल का। लेकिन हमारे पास देख लो, 24 मिसाइल छोड़े हैं इंडिया ने और एक भी नहीं हम रोक सके। और हैरानगी की बात यह कि अभी इंडिया ने किसी फौजी तनसीबात को निशाना नहीं बनाया। अभी इंडिया ने हमारे किसी छोमनी के ऊपर, कैंट के ऊपर या किसी ऐसी हसास जगह के ऊपर अटैक नहीं किया। यही 24 के 24 मिसाइल अगर हमारे किसी हसास जगह के ऊपर टारगेट किए जाते तो अब तक तो पर प्रोग्राम बढ़ चुका होना था। यही अगर जीएचक्यू के ऊपर फेंका गया होता तो प्रोग्राम बढ़ चुका होता। या यही किसी और हसास जगह के ऊपर मिसाइल गिराए जाते तो किसने रोकने थे? हम तो रोक ही नहीं सके भाई, एक भी मिसाइल नहीं हम रोक सके। दूसरी अफवाहें ये फैलाई जा रही थी, सारी रात को पाकिस्तानी मीडिया लगा हुआ था, सोशल मीडिया के ऊपर तमाम झूठ पॉलिसी लगे हुए थे, वो पाकिस्तान ने इंडिया के जहाज गिरा दी हैं। वो सारी पिक्चर्स मैंने देखी, कोई 8 महीने पुरानी है, कोई 3 साल पुरानी है। हमने इंडिया का वो जनरल हेडक्वार्टर गिरा दिया, पता नहीं क्या गिरा दिया। वो मैंने सर्च किया, वो भी फेक न्यूज फैलाई हुई, कोई ऐसी।
तो पाकिस्तानी नागरिक ने खुद ही अपनी सरकार की और अपनी सेना की कलाई खोल दी और बताया कि जो वीडियो साझा किए जा रहे हैं कि पाकिस्तान ने कैसे रिटेलिएट किया, कैसे काउंटर किया भारत के अटैक को, वो तो पुराने वीडियोस हैं। कहीं से वीडियोस उठा करके साझा करके पाकिस्तान की सरकार और सेना खुद को तमगा देने का काम कर रही है। मेरे साथ लगातार सिद्धार्थ वर्मा जी बने हुए। सिद्धार्थ जी, स्टेटमेंट को सुनकर के मुझे हंसी ज्यादा आ रही थी और वाकई दलील देने का भी मन किया कि रक्षा मंत्री से ज्यादा जानकारी तो और इल्म तो ये साधारण व्यक्ति को है, जो सीधे कह रहा है कि आपका एयर डिफेंस सिस्टम कहां पर है। इजराइल को देखिए, 100 छोड़ते हैं तो कोई एक आधी गिरता है, बाकी सबको हवा में ही नष्ट कर दिया जाता है। और भारत के 24 मिसाइल आए, आपके आतंकी ठिकानों को टारगेट किया, उसे ध्वस्त किया, आप कुछ कर ही नहीं पाए। आप हाथ पर हाथ रख के बैठे रहे और फिर भी झूठी वाहवाही बटोर रहे हैं कि हमने भारतीय जेट्स को पीछे खदेड़ दिया और उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया, डिमोलिश कर दिया। सारी झूठी तस्वीरें, झूठा प्रोपेगेंडा। पाकिस्तान का देखिए प्रोपेगेंडा ही उसका पूरा काम है। जिस तरीके से वो अपने पूरे अवाम को भी, अगर उसका हम लोग बेसिक एजुकेशन सिस्टम से लेकर पूरे ऊपर तक उनके सरकार के अगर प्रोग्राम्स को भी देखें तो वो लोग बस भारत के खिलाफ और हिंदुओं के खिलाफ भड़काऊ चीजें ही वो लोग उसमें डालते रहते हैं। कश्मीर के अंदर का पूरा वो लोग फेक न्यूज उसमें डालते रहते हैं। तो चंद एक पाकिस्तानी जो हैं वो लोग कोशिश करते हैं कि इस प्रोपेगेंडा से हटाकर न्यूट्रल न्यूज एजेंसीज या इंफॉर्मेशन से अगर उनको सही जानकारी मिले तो उनको ये पता चल जाता है कि ये प्रोपेगेंडा का जो एक पूरा इन्होंने एक फॉग जो पूरा फैला रखा है पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट ने, उसके जो डीप स्टेट है, तो उससे उन लोगों को असलियत पता चल जाती है। रही बात देखिए भारत के जो मिसाइल हम लोग ने जो अटैक किया है, सबसे उसकी खूबी ये है कि हम लोग पाकिस्तान में एंटर भी नहीं किए। पाकिस्तान के एयर स्पेस में न जाकर हम लोग भारत के एयर स्पेस में ही रहकर हम लोग ने अंजाम दिया है। जो हम लोग के राफेल से जो हम लोग के स्कैल्प मिसाइल्स है, हैमर मिसाइल्स है, या हम लोग ने जो ड्रोन्स वाले जो हम लोग ने लॉइटरिंग म्यूनिशंस पूरा इस्तेमाल किया है, तो ये सब भारत के एयर स्पेस के अंदर रह के हम लोग ने अंजाम दिया है। अगर भारत अंदर चला जाए पाकिस्तान में, तब उसका क्या हश्र होगा। तो ये ऑलरेडी पाकिस्तान की मिलिट्री है। बिल्कुल, और वो जो नागरिक का वीडियो सामने आया है, पाकिस्तान का ही बाशिंदा है, उन्होंने तो कही दिया कि ये तो शुक्र कीजिए कि आतंकी ठिकानों को लॉक किया था और सिर्फ उसी पर स्ट्राइक किया। अगर आपके सैन्य ठिकानों पर ऐसा किया गया होता तो आप तो धरे के धरे रह जाते। पहलगाम हमले में अपने पति को खोने वाली भारत की बेटियों का बदला आखिरकार भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर से लिया। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के कुल 9 आतंकवादी अड्डों पर मिसाइल से निशाना साधकर उन्हें पूरी तरह से नष्ट कर दिया। इस मिशन की जानकारी जब पहलगाम हमले में शिकार बने परिवारों को मिली, तब उनकी आंखों से खुशी से नम हो गईं। सभी परिवारों ने उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद किया। जिन लोगों ने उनका सिंदूर मिटाया था, उन्हें सिंदूर ने ही मिटा दिया। आतंकी हमले में मारे गए मधुसूदन राव की पत्नी कामाक्षी प्रसन्ना ने ऑपरेशन सिंदूर पर पीएम मोदी का धन्यवाद देते हुए कहा कि जैसा कि इस ऑपरेशन का नाम है सिंदूर, ये खुद में हमारे दर्द को बयां कर रहा है। मैं मोदी जी का धन्यवाद करती हूं, जो हमारे साथ हुआ भगवान न करे किसी और के साथ हो। There was an operation Sindoor was happened in the last night, which was taken the revenge of our 27 families. The name itself is telling that Operation Sindoor. Sindoor means we all lost our husbands. That means our lives. One way I should thank to Modi. Modi also owned us and took this revenge on them. So we are thanks to Modi and also all the 27 families. Our lives are all shattered now. तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑपरेशन सिंदूर के लिए धन्यवाद देती नजर आई पहलगाम हमले में मारे गए प्रसन्ना राव की पत्नी। मेरे साथ लगातार सिद्धार्थ वर्मा जी बने हुए हैं। सिद्धार्थ जी, यहाँ पर कुछ देशों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। इस बीच सऊदी अरेबिया की जानकारी मिल रही है कि MOS फॉरेन अफेयर्स के जो हैं वो भारत पहुंचे हुए हैं। हालांकि ये ऑफिशियल उनका दौरा नहीं था, लेकिन विदेश मंत्री S जयशंकर से मिलने के लिए पहुंचे हैं ताकि जो टेंशन्स बनी हुई हैं उसे डी एस्केलेट करने में किसी तरह की भूमिका निभाई जा सके। ऐसी ही पेशकश कई और देशों की तरफ से भी की गई है। आपको क्या लगता है कि स्थितियां सामान्य हो पाएंगी? देखिए, भारत ने तो अपना पोजीशन बहुत क्लियर कर रखा है कि हम लोग का एक राइट टू रिस्पॉन्ड था। अगर पाकिस्तान खुद अंदर वो एक्शंस लेता
आतंकवाद को रोकने के लिए, या जो ये टेरर बेसिस जो अभी भारत के खिलाफ और भी अभी आतंकी भेजने वाले थे, तो उनको अगर वो खुद पाकिस्तान एक्शन लेता तो भारत को कुछ करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन पाकिस्तान वहां पे गीदड़बक्की कर रहा था, डिनायल में था और अलग नैरेटिव को पूरा अंजाम दिया जा रहा था अंतरराष्ट्रीय समुदाय में। तो भारत के पास क्रेडिबल इंटेलिजेंस था कि यहाँ पर जो लॉन्च पैड्स और ट्रेनिंग एरियाज में आतंकवादी वहां मौजूद भी थे और भी प्लानिंग कर रहे थे आतंकवाद के इंसिडेंट्स करने के लिए भारत में। तो इसलिए भारत को ये चीज करना पड़ा। तो भारत ने बताया कि ये हम लोग नॉन एस्केलेटरी इसको रखे हैं। अब पाकिस्तान इसको अपने ऊपर एक फिर से वो कुछ इस पे और रिटेलिएट करना चाह रहा है तो फिर अलग बात हो जाएगी। हालांकि जिस तरीके से अमेरिका के भी प्रेसिडेंट ने कहा था कि एक ने किया, मतलब उन्होंने भी माना है कि ये पाकिस्तान से ही आया है और भारत ने ऑलरेडी एक टिट फॉर टैट एक रिएक्शन दे दिया है। अब अगर पाकिस्तान फिर अटैक करेगा तो ये एक अंतरराष्ट्रीय समुदाय भी देख रहा है कि ये पाकिस्तान के खिलाफ इंस्टिगेशन की कोशिश लगातार पाकिस्तान की जमीन से की जा रही है, बावजूद इसके कि उसे ये समझना चाहिए कि भारत की जो कोशिश रही वो सिर्फ और सिर्फ आतंकी ठिकानों तक ही सीमित रही। आतंकियों को ही टारगेट पर लिया गया, उनके विरुद्ध ही कार्रवाई हुई। किसी सिविलियन, किसी मिलिट्री ऑपरेशन को इसमें शामिल नहीं किया गया पाकिस्तान का। उम्मीद यही करते हैं कि ये पूरा का पूरा मामला आगे एस्केलेट होता हुआ नजर नहीं आएगा। बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ जी इस पूरी चर्चा में जुड़ने के लिए, आपके इनसाइट साझा करने के लिए।